तुम बैक, दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आ जाओ जल्दी से हम लोग हमारा जो चैप्टर है कंट्रोलिंग, उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि जो एक्चुअल में काम हुआ है वो कितने तरीके से हुआ है, या जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ भी है या बस एवं ही हमने कुछ भी कर दिया है। सो कंट्रोलिंग में हमें चेक करना है, मॉनिटर करना है हमारी परफॉर्मेंस को। ठीक है। सो कंट्रोलिंग का मीनिंग लिखा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिंग द डेविएशन। डेविएशन का मतलब जो भी डिफरेंसेस रहे प्लान्स में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उनको हमें करेक्ट करना है, एनालाइज करना है। ठीक है। कंट्रोलिंग करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें कंट्रोलिंग करना चाहिए, क्यों हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए? तो लिखा है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड यानी कि प्लान्स कितने ज्यादा एक्यूरेट थे या नहीं थे, उसको जज करने के लिए वी डू कंट्रोलिंग। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप चेक करते हो कि आपके जो रिसोर्सेज है वो तरीके से यूज हो भी रही है या फिर वेस्टेज हो रहा है। ठीक है। मोराल और मोटिवेशन इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉय का हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर बना रहे, प्रॉपरली सब कुछ डिसिप्लिन में हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग अपना कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करते हैं। एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कि सब लोग मिलके, सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं। ये चीज़ भी कौन चेक करेगा? कंट्रोलिंग। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि अगर आपको एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ही मॉनिटर करना है तो सीसीटीवी लगे होते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बेसिकली अगर एक कंट्रोल सिस्टम है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशंस क्या है? तो लिखा है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ सकते, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर, जॉब सेटिस्फैक्शन, उसको इग्नोर करता है ये। लिटिल और नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनसे एक बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया उसको आप नहीं समझ सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज हो सकता है कुछ चेंजेस को रेजिस्ट करें, रोकें, है ना? अगर आपने कंट्रोल सिस्टम बना भी दिया पूरा का पूरा, तो हो सकता है कि एम्प्लॉय उनके खिलाफ जाए, उनको एक्सेप्ट ही ना करें उन चेंजेस को। एंड एक कॉस्टली प्रोसेस है कि अगर आप सीसीटीवी कैमरास सेटअप कर रहे हो तो उसमें खर्चा आता है। एक कंट्रोल सिस्टम के लिए यू नीड सीसीटीवी कैमरा ना, तो वो कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में टोटल 5 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स यानी कि आपको यहाँ पे प्लान सेट करने हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करने हैं जिसके अगेंस्ट आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, मेजर करोगे। सो यार्ड स्टिक्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो। दूसरा, हम लोग मेजर करेंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो एक्चुअल में काम हुआ है उसको मेजर करो। मेजर करने के लिए अलग अलग आप कैलकुलेशंस करते हो, आप रेशोज निकालते हो, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, सैम्पल चेकिंग भी कर सकते हो, ताकि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। तीसरे पे आएगा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब हमें कंपेयर करना है जो हमने एक्चुअल में काम किया है उसको अपने स्टैंडर्ड, अपने प्लान्स के साथ। ठीक है। दैट कम्स अंडर द थर्ड स्टेप। देन हम करेंगे एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस यानी कि डिफरेंस, कि मान लो हमने स्टैंडर्ड बनाया था कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देनी है, लेकिन हम प्रोडक्शन कर पाए 950 यूनिट्स का ही। तो ये जो 50 की कमी रह गई, यानी कि डेविएशन, डिफरेंस, उसको हम एनालाइज करेंगे। दो हमारे पास इसमें तरीके हैं, एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये बोलता है कि कंट्रोल सिस्टम में ना हमें सिर्फ की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए। KRAs, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन पे फोकस करो, बाकी चीजों को इग्नोर मारो, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इंपैक्ट लेके आएंगे नहीं। ठीक है। और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में बोला जाता है एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर इस लिमिट से ऊपर चीजें डिफर करी तो हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। और अगर लिमिट के अंदर अंदर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करें, तो जैसे दिया है एग्जाम्पल, 7.5 सॉरी 7% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। 7% increase in labor cost needs immediate attention as compared to 18% increase in stationary charges। अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। स्टेशनरी चार्जेस अगर बढ़ भी रहे हैं ज्यादा परसेंटेज से भी, तो वो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि वो तो आपको देने ही देने हैं, है ना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या है कि एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उसके अंदर अंदर चीजें होंगी तो बढ़िया है, अगर उस लिमिट के बाहर जाएंगी तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो लिखा है 3% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट कैन बी इग्नोर्ड इफ इट इज इन परमिसिबल लिमिट। ठीक है, एनालाइज कर दी डेविएशंस। और लास्ट में हम लेंगे करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन कि अब आपको एक्शन लेना है ताकि आप चीजों को सही कर पाओ। कि इफ अ प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल देन एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट शुड बी असाइंड। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा, तो या तो उसमें एडिशनल वर्कर्स को लगाओ या फिर अपने इक्विपमेंट्स को सही करो। तो जो भी चीज़ है आपको स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है या क्या करना है, वो हम करेक्टिव एक्शन में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है उनका आपस में एक रिलेशन होता है ना। देखो, प्लानिंग हम जब करते हैं तो वो फ्यूचर के लिए करते हैं, और कंट्रोलिंग हम कर रहे होते हैं प्लान्स के बेसिस पे। ठीक है, प्लान्स के बेसिस पे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, वहीं से तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में देयर इज अ रिलेशनशिप, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसका डिटेल्ड आंसर हम लोग पीवाईक्यूज जब मैं कवर करवाऊंगी तो उसमें आप लोग चेक करना। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में लिखा है कि प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। अगर आपने प्लानिंग सही से करी है तो कंट्रोलिंग आपके लिए इजियर और इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कंट्रोलिंग से क्या होगा, फ्यूचर में अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो, प्लान बनाते हो, तो उसमें आपको हेल्प होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग और प्लानिंग है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, और जो कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं वो हम प्लान्स के बेसिस पे ही तो करते हैं, तो आपस में देयर इज अ लिंकेज। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप भी इसमें होता है। ओके जी, तो दैट्स इट, ये पूरा का पूरा हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है, हमने पूरा कवर किया, और क्विक रिवीजन आपको मिल गया होगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं आगे और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।